सुनिए जी, वो मेरे बाऊजी अपनी वर्षा के लिए कोई लड़का बता रहे हैं। सकुचाते हुए सुभद्रा जी अपने पति कैलाश नाथ से बोली, तुम तो रहने ही दो। तुम्हारे माँ बाप ने तुम जैसी गंवार औरत मेरे पल्ले बांध दी है। वैसे ही कोई रिश्ता मेरी बेटी के लिए भी बताया होगा। तुम लोग मेरे और मेरे बच्चों के मामले में ना पड़ो, यही ठीक रहेगा। अपने बच्चों का भविष्य मैं खुद तय कर लूँगा। ज़्यादा बकबक की तो तुझे तेरे बाप के घर भेज दूँगा। अकड़ते हुए कैलाश नाथ जी ने एक पल में अपनी पत्नी का मुंह बंद कर दिया। सुभद्रा जी अपनी बेइज्जती तो रोज ही सहती थी, लेकिन अपने माता पिता पर कसा गया तंज उनकी आंखों को भिगो गया। फिर भी वह चुप रही, क्योंकि आज तक चुप ही तो रहती आई थी। बच्चों को पैदा करके पाला पोसा जरूर था, लेकिन हक जताकर उन्हें अपने बच्चे कहने में भी डरती थी। हाँ, एक बात की संतुष्टि जरूर थी कि उसे भले ही सम्मान नहीं मिला हो, लेकिन उसके बच्चों को पिता का प्यार और सहयोग जरूर मिल रहा था। सुभद्रा जी एक सीधी सादी अनपढ़ महिला थी, जिसे किस्मत से पढ़ा लिखा अच्छा कमाने वाला पति मिल गया था। अब ये सुभद्रा की किस्मत थी या बदकिस्मती थी, ये सिर्फ सुभद्रा जी ही जानती थी। कैलाश नाथ जी की बड़ी बेटी वर्षा इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी। जल्द ही उसे नौकरी भी लगने वाली थी, जिसके लिए वो कड़ी मेहनत कर रही थी। कैलाश नाथ जी को अपनी बेटी पर बड़ा गर्व था। आखिर माँ के अनपढ़ होने के बावजूद भी बेटी आज इस मुकाम पर पहुंच गई थी, जिसका पूरा श्रेय वे खुद को ही देते थे। जब भी कैलाश नाथ जी उससे शादी की बात करते वो टाल देती। हमेशा कहती, पापा पहले मुझे आत्मनिर्भर बनना है, एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है। तो कैलाश नाथ जी इस बार फिर वर्षा से बात करने के लिए खुद को रोक नहीं सके। बेटा, बहुत अच्छा रिश्ता आया है तेरे लिए, उन्हें तुम्हारे पढ़ने और नौकरी करने से कोई दिक्कत नहीं है, तुम बस हाँ कर दो। वर्षा चुपचाप बैठी रही, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। सुभद्रा जी दरवाजे की ओट में खड़ी देख रही थी, तो उन्हें उनसे रहा नहीं गया। वर्षा, तेरे पिताजी कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दे बेटा। कैलाश नाथ जी फिर चिल्लाए, तुमसे कहा था ना कि चुप रहा कर, मैं बात कर रहा हूँ ना। सुभद्रा जी को फिर चुपचाप कराकर कैलाश नाथ जी अपनी बेटी वर्षा से बोले, बता बेटा क्या बात है, आखिर क्यों तू हर बार शादी से मना कर देती है। पापा, मुझे अभी शादी नहीं करनी, पहले मैं खुद का घर बनाऊंगी। वर्षा बोली, खुद का घर? अरे बेटा, तुझे किस चीज की कमी है? तुझे मैं ऐसे घर में दूंगा जहां तू रानी बनकर रहेगी। कैलाश नाथ जी बोले, पापा, नाना जी ने भी तो माँ को अच्छा घर और वर देकर ही उनकी शादी आपसे की थी ना, लेकिन क्या माँ को कभी इस घर में सम्मान मिला? मैं पहले अपना घर बनाऊंगी, ताकि कोई मुझसे ये ना कह सके कि तुझे तेरे बाप के घर भेज दूंगा। वर्षा ने नजरें मिलाते हुए अपने पिता से कहा। वर्षा की बात सुनकर अचकाते हुए कैलाश नाथ जी बोले, तुम अपनी बराबरी इस जाहिल गंवार औरत से कर रही हो, जिसे ना बोलने का पता है ना उठने बैठने का। पापा, जिस गंवार औरत को आप कहते हैं ना, वो हमारी माँ है, उसी ने हमें पाल पोस कर इस लायक बनाया है। सच बताइए पापा, मुझ में और माँ में क्या अंतर है? यही ना कि वो अनपढ़ है और मैं पढ़ी लिखी। शादी के बाद जाऊंगी तो मैं भी पति के घर ही ना। यदि कभी मेरे पति को अब ऐसा लगने लगा कि मैं उसके लायक नहीं हूँ, तो वो मुझे भी बात बात पर बाप के घर भेजने की धमकी देकर मेरे आत्मसम्मान को छलनी करेगा। नहीं पापा, मैं यह नहीं होने दूंगी। मैं माँ जैसी नहीं बनना चाहती। आज वर्षा की आवाज में अलग ही रोष था, जिसे कैलाश नाथ जी का मुंह बंद कर दिया था। सुमित्रा जी की आंखें डबडबा आई थी, लेकिन उनके अंदर का आत्मविश्वास आज जाग चुका था। बेटी के रूप में आज उन्हें अपनी खोई हुई आवाज मिल गई थी, जो एक पत्नी एक माँ सम्मान के लिए उठी थी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? हमें अपने कमेंट और सुझाव जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कहानी को शेयर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।